चाची जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो आपका पहला बर्थडे आपके ससुराल में, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये है बर्थडे पार्टी में इनवाइट किए गए गेस्ट। आज सुबह से ही बारिश शुरू हो गई और ठंड इतना ज्यादा हो रहा है पूछो मत। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये बैसाख का महीना लगने वाला है, ऐसा लग रहा है कि पूस का महीना चल रहा है। इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है, ठंड का हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो चलिए जी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आपका सपना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी एक और नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत सुबह के लगभग 9 बजे से हो रही है और नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो चुका है। मैं सिलाई के काम के लिए ऊपर आ चुकी हूँ। कटिंग वगैरह भी नहीं करी मैंने क्योंकि आज बारिश लगी हुई थी तो देर से ही उठे। और बाहर का व्यू आप लोग देखिए, कुछ इस तरह का हो रखा है। झुमी सी बारिश लगी हुई है और कोहरा घना घना लगा हुआ है। आसपास पहाड़ियाँ, गांव कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी गेहूं के खेत हरे भरे तो दिख रहे हैं, लेकिन इस वाले खेत में ना गेहूं काफी अच्छे हो रखे थे। मैंने इससे पहले भी दिखाए थे आप लोगों को। तो बारिश की वजह से वो सारे ढल गए एक साइड को। बीच में कुछ दिन पहले ना अच्छी धूप आने लगी थी तो सारे गर्म कपड़े पैक करके रख दिए थे। हमने सोचा अब गर्मी शुरू हो गई, मतलब गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दोबारा से निकालने पड़ गए। तो अब कपड़ों की कटिंग भी कर लेते हैं। बारिश हो या धूप हो, मौसम कैसा भी हो, हमारा काम तो अंदर का है तो वो तो करना ही है। पूरी सर्दी टोपी की जरूरत इतनी नहीं पड़ी जितनी आजकल पड़ रही है, बहुत ज्यादा। और हमारे यहाँ पे तो ठंड कुछ ज्यादा ही होती है क्योंकि यहाँ पे खुला खुला है ना, तो चारों तरफ से हवाएं भी चलती हैं और ठंडा काफी ज्यादा होता है। और सूट की कटिंग कर दी है। ये है सलवार उसके साथ का जो मैंने अभी सूट कटिंग करी। और आज एक ही सूट की कटिंग करूंगी मैं। कुछ कपड़े कल के कटे हुए बचे हुए हैं, मतलब आधे सिले आधे बच रखे, तो पहले उनको कंप्लीट करूंगी और उसके बाद इसको सिलूंगी। और ये सारे कपड़े जो ये पन्नी में रखे हुए हैं ये कल शाम के आए हुए हैं सिलने के लिए। और बारिश की वजह से काम कम है आरती का। बाकी के दिन कपड़े धुलना, कपड़े सुखाना बहुत सारा काम हो जाता है ना घर में। आज कम है तो आज आरती मेरी मदद कर रही है। बारिश होने का एक फायदा मेरे को हुआ, आरती की मदद मिल गई और पूरा पैक होके आई है आरती भी। ये देखो आप देख सकते हो, अंदर से परांदा बांधा हुआ है, उसके बाहर से टोपी, उसके बाहर से स्टॉल। इस तरह से ठंड से बचाव करने का तरीका है ये। क्या कर सकते हैं, काम भी जरूरी है ना, इसलिए हम भी अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। दिया और प्रीति भी आ गए हैं सिलाई सीखने के लिए। दिया कर रही है कटिंग। आज दिया लेके आई है पीली सूट टिंगई जमुन और प्रीति सिल रही है सलवार। ये कल का आधा सिला हुआ था, इसको कंप्लीट कर रही है। और बाकी भावना नहीं आएगी आज क्योंकि भावना सबसे दूर से आती है ना, छुट्टी दी है आज भावना को। और अभी हमारे चाय का टाइम भी हो चुका है। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही ना, इसलिए चाय भी ज़रूरी है। मैं तो रोज़ पीती हूँ लेकिन ये लोग आज पी रहे हैं। एक यहाँ सॉल लपेट के बैठ गई। ये देखो भाई, आज दिया ने ये वाली कुर्ती सिली। बैक साइड में इसके लुप्पी और ये डोरी लगी हुई है। डोरी अभी पूरी नहीं बनी इसलिए कल दिखाएंगे पूरा फाइनल। अब जाने की तैयारी हो चुकी है इन दोनों की भी। और बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, सुबह से अभी तक लगातार लगी हुई है। और आज तो ठंडे से बिल्कुल हालत ख़राब हो गई भाई, हाथ बिल्कुल कड़कड़े हो गए। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया और यहाँ पे ना एक गाय छोड़ी हुई है किसी ने, पता नहीं किसकी है। कई दिनों से हमारे गांव में घूम रही है, उसने सारे गेहूं खा दिए। तो अभी उसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं हम लोग। और बारिश की वजह से गेहूं इस तरह से ढले हुए हैं। ये देखो भाई, पूरा सपाट हो गया ये वाला खेत। तो मेरे साथ है किरण बारी, बाकी सब आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से घूम रही है, आज तो इसने एक खेत चौपट कर दिया। मंजू भाभी का जौ का खेत। मंजू भाभी रो रही है कि सारे जौ खा दिया करके। हमारे साथ गुड़िया भी है। जो इसको पहचान रहा है ना कमेंट करके बताना, अगर किसी के पहचानने में आ रहा तो बताना कि किसका है, कहाँ वालों का है। ये डुंगरी का है, मेन का है, केरा बुंगा बुरसोरा गाँव, पता नहीं भगवान जाने का गाँव से। इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ से गाय माता की पूजा की जा रही है और दूसरी तरफ से इस तरह से दूध पीने के बाद भगाया जा रहा है।
वो भी सीधे डुंगरी गांव में। तो सभी गांव में घूम रहे इस तरह से, कई कुछ लोग, कुछ गाय मतलब मार्केट में भी घूम रही हैं। क्या बोले इन लोगों को, धीरे धीरे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आ तो रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि गाय को लेके जाए कहाँ इस टाइम पे। और अभी बाहर हल्का हल्का अंधेरा हो गया है, 7 बजने वाली है। और हम लोग गाय छोड़ने गए थे, मेरा फ़ोन बीच में स्विच ऑफ हो गया था क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी। और गाय तो हम छोड़ के आ गए थे नीचे, गांव के नीचे गदेरा है काफ़ी दूर, वहां तक छोड़ के आए, लेकिन गाय हमसे पहले वापस गांव में आ गई। तो क्या करें, इस गाय का भी हमारी मेहनत बर्बाद गई। यानी कि बारिश तो बंद हो चुकी है, लेकिन फिर से मौसम बारिश का ही बना हुआ है। तो घने घने बादल भी आए हुए हैं, कोहरा छाया हुआ है और बाहर हल्का हल्का अंधेरा हो चुका है। खाना तो आरती बना रही है। मेरे को ये कुछ कपड़े प्रेस करने हैं। ये हैं 5-6 जोड़ी सूट हैं और इनमें से एक ही ब्लाउज है, बाकी सारे सूट है। ये पिछले 2-3 दिनों से सिले हुए हैं मैंने, तो प्रेस करने रह गए थे। और लाइट का भी आजकल थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि बारिश की वजह से ना लाइट आ रही जा रही, कभी लाइट नहीं रहती है, तो इसलिए अभी प्रेस कर रही हूँ। और इस तरह से हर काम में मेहनत तो लगती है, पूरे दिन भी सिलाई का काम करो, फिर रात को इस तरह से प्रेस वगैरह। और रात को सिलाई तो नहीं करती हूँ मैं क्योंकि रात के टाइम पे ठंडा भी होता है, फिर आंख भी सही से नहीं दिख पाती है, और प्रेस वगैरह का काम रात को कर लेती हूँ। और जो काम हम लोग रेगुलर करते हैं तो वो काम करना अच्छा भी लगता है। और सारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं, अब इनकी पैकिंग करके रख देंगे। चलो ये काम तो निपट गया। और अब मेरी तैयारी बर्थडे पार्टी में जाने की हो चुकी है। आज हमारे पड़ोस में जो कुछ दिन पहले शादी हुई थी नेहा चाची जी की, जो केरा से हुई थी, जो बारात, जिन्होंने पहले ब्लॉग देखा होगा उन लोगों को पता होगा। तो उनका आज अपने ससुराल में पहला जन्मदिन है, तो उन्होंने अपने जन्मदिन पे एक छोटी सी पार्टी रखी हुई है। तो मेरी तैयारी अब वहाँ जाने की है। ये देखिए जी, बर्थडे की अच्छी सी डेकोरेशन हो रखी है। ये है हमारी बर्थडे चाची। चाची जी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो आपका पहला बर्थडे, आपके ससुराल में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये है बर्थडे पार्टी में इनवाइट किए गए गेस्ट। हेलो, कुछ जगनीन हो रखे और दर्शनी दीदी भी पहुंच चुकी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चाची, हैप्पी बर्थडे टू यू। झिलमिला है तुम, यूं सब झिलमिला है तो। ये हैं बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों गए थे साथ में मार्केट और गिफ्ट लेके भी आए हैं। अच्छा दादी, दादी को ले खेलाओ तुम, इन्हें फोटो शूट। अब अरे दादी दाँ पड़ा होगी चीज।
डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। किरण को होली गानी ना पुना नहीं खेले वे यम के सब यम के खाने चाहिए। चलो वे ठीक से बाय बाय गुड नाइट। हम ये चौकता जाओ ना सबसे दूर चलो। चलिए जी आज की बर्थडे पार्टी का समापन भी हो गया। अब केक लेके घर ही जा रहे हम लोग। काफी देर हो गई ना इसलिए लाइट चली गई थी बीच में तो दिक्कत हुई।